हम आज के वीडियो में एकादशी व्रत कथा की कहानी लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत संवाद हो रहा था। भगवान से युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान श्री कृष्ण, आपने हमें निर्जला एकादशी के बारे में बताया। अब मैं शुक्ल पक्ष की आने वाली आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ, सो आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आषाढ़ में आने वाली एकादशी, शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाली है, समस्त पापों को नष्ट कर देती है। व्रत कथा के अनुसार अलकापुरी के राजा कुबेर थे। वह कुबेर भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उनके राज्य में एक हेमा नाम का माली रहता था। वह प्रतिदिन पुष्प लेकर आता था। वह फूल लाकर कुबेर को दे दिया करता था और एक निष्ठा अपने स्वामी का भक्त था। प्रतिदिन वह उनके लिए फूल लेकर आता था। वह उन फूलों से भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। कुबेर भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थे, क्योंकि समय से पहले ही वो पुष्प लाकर दे दिया करता था। हेमा नाम का जो माली था, उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। एक दिन वह फूल लेने के लिए गया। सुंदर होने के कारण वह अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। वह माली फूल लेकर आया, लेकिन वो फूल कुबेर के घर ले जाने के बजाय वह अपने घर चला गया और वह अपनी पत्नी में आसक्त हो गया। उसे समय का पता ही नहीं चला। उधर वह कुबेर भोलेनाथ की पूजा की प्रतीक्षा करते रहे कि अभी माली फूल लेकर आ रहा है। प्रतीक्षा करते करते 6 घंटे बीत गए, लेकिन वह नहीं आया। देर होने के कारण कुबेर क्रोध में आ गए और उन्हें बहुत गुस्सा आया। तब उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि जाकर देखो हेमा माली कहाँ है। सिपाही उसके घर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। तभी सिपाहियों ने जाकर बताया तो अब क्या था, राजा का धैर्य का बांध टूट गया और राजा बहुत क्रोधित हो गया। तभी उसे पता चला हेमा माली को, तो वो रोज की तरह वहाँ फूल लेकर आया और वो थर-थर काँप रहा था राजा के सामने आने के लिए। वह राजा के सामने आया और थर-थर काँप रहा था और क्षमा याचना करने लगा, लेकिन कुबेर बहुत क्रोध में थे। तब कुबेर ने कहा, अरे मूर्ख, तूने घोर अपराध किया है। तुमने भोलेनाथ के प्रति फूल न लाकर बहुत अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तभी राजा ने कहा, तुम्हारा इसी समय पतन हो जाए और तुम्हारा संपूर्ण शरीर क्रोध से कोढ़ी बन जाओ और कोढ़ से ग्रसित हो जाए। तभी कुबेर ने कहा, जाओ पृथ्वी पर अपनी और अपनी पत्नी से दूर हो जाओ। पश्चाताप करने के बाद तभी श्राप के कारण हेमा माली का शरीर कोढ़ से ग्रसित हो गया और वह वहाँ से आकर पृथ्वी पर गिरा। अपनी पीड़ा से ग्रसित होकर वह जंगलों में भटकने लगा, लेकिन भोलेनाथ की उपासना करने से उसकी चेतना और उसकी आत्मा शुद्ध बनी रही। एक दिन वह पर्वत पर पहुंच गया, जहां मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखकर हेमा माली ने उन्हें प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आप जंगलों में क्यों भटक रहे हो? तब हेमा माली ने सारी कथा सुनाई अपने जीवन की और कहा,
रिसीवर मेरे कुछ पुण्य रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अब आप मेरा उद्धार करो। हेमा मालिनी की प्रार्थना सुन मार्कंडेय ऋषि बोले, आने वाली आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है। हेमा मालिनी ने योगिनी एकादशी का संकल्प लिया और वह वहाँ से चला आया। उसने आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का विधिपूर्वक पालन किया। उसने विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का पालन किया। भगवान की कृपा से उसका शरीर रोग मुक्त हो गया। वह पहले की तरह अच्छा हो गया। उसका कोढ़ ठीक हो गया। वह हेमा मालिनी अपनी नगरी को चला, अलकापुरी नगरी में। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य मिलता है और उसे अंत में अध्यात्म को प्राप्त करता है। तो हे राजन, इस एकादशी का व्रत करने वालों का सारा पाप छूट जाता है। वो कैसे भी पापी हों, वह पाप से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। तो दोस्तों, ये हमारी एकादशी व्रत की कहानी है। आप कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।